चले आउटपुट में से स्टार्ट कर दें। वालेकुम सलाम। वैसे वालेकुम सलाम। ओके, लास्ट टाइम जी हम डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हाउ टू मॉडल द इनपुट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, सो हमने डिफरेंट थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस की थी, डिस्क्रीट भी एंड एज वेल एज कॉन्टिन्यूस भी। बट फॉर द सिमुलेशन पर्पस वी सेड कि तीन तरीके हैं कि आप डाटा की बेसिस के ऊपर जो है वो हाउ टू डिसाइड के हमने जो बेसिकली रैंडम नंबर्स या बेस्ड ऑन द पास्ट हम फ्यूचर को कैसे जो है वो मॉडल कर सकते हैं। सो उसके लिए हमने कहा था ट्रेस लॉजिक है, उसमें तो हम सिंपली क्या करते हैं कि जो प्रीवियस डाटा है उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं टू जनरेट द फ्यूचर। सेकेंड मेथड था कि हम क्या करते हैं, हम एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसको भी हम डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक और वो क्विकली वो हो जाएगा क्योंकि और वो इतना ज़्यादा वो है भी नहीं, ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता, बट वी विल स्टिल डिस्कस दैट वन। एंड लास्टली हमारे पास था थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो डाटा की बेसिस के ऊपर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, मीन बेसिकली हम हाइपोथेसाइज करते हैं। दैट इज द स्टेप नंबर वन कि जी ओके, हिस्टोग्राम या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को यूज करते हुए हम हाइपोथेसिस करते हैं कि मे बी गामा डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सपोनेंशियल है या व्हाटएवर। देन फिर हम क्या करते हैं कि हमने स्टेप नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट किया था कि हम कहते थे कि ओके हमने सपोज ये डिटरमिन कर लिया, डिस्क्रिप्टिव से हमने हाइपोथेसाइज कर लिया कि ये एक्सपोनेंशियल है या नॉर्मल है। तो स्टेप नंबर 2 पे हमने ये डिटरमिन करना है कि वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमिन की है आइदर वो नॉर्मल है या एक्सपोनेंशियल है, हमने उनके पैरामीटर को एस्टिमेट करना है। ओके, सो पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हमने कहा था कि दो मेथड्स हैं, आइदर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड मेथड यूज कर सकते हैं या मेथड ऑफ मूवमेंट हम यूज कर सकते हैं। थर्डली हमने ये चीज़ कही थी कि ओके वंस के आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर या मेथड ऑफ मूवमेंट यूज करते हुए आपने उन पैरामीटर को एस्टिमेट कर लिया, बट मेक श्योर आपने ये करना है कि वो जो एस्टिमेटर है दैट शुड बी अनबायस्ड, दैट शुड बी एफिशिएंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो उसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उनके मेथड्स को। बहरहाल हमने साथ में ये भी कहा था कि अगर वो बेशक बाइस्ड भी है, मीन अनबाइस्ड को वो फुलफिल नहीं कर रहा, बाइस्ड है, बट हमने ये मेक श्योर करना है कि उसका मीन स्क्वायर एरर जो है वो लेसर होना चाहिए कंपेयर टू द अदर पैरामीटर। लाइक हमने एग्जांपल ली थी कि सपोज अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन और मीडियन को एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें तो मीन का हमेशा मीन स्क्वायर एरर कम होगा कंपेयर टू मीडियन। ठीक है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली तो हमने स्टेप नंबर 3 को करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग स्टेप नंबर 3 सो हम जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की जो वीडियो स्किप हुई थी तो उसको हम दोबारा से जो है वो क्विकली रिव्यू कर रहे हैं। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो आपने काम ये करना होता है कि आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना होता है। ठीक है जी, मसलन सपोज जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने फाइंड आउट किया, हाइपोथेसाइज किया कि जी मेरा जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो एक्सपोनेंशियल है। सो एक्सपोनेंशियल का जो है वो मेरे पास एक ही पैरामीटर है। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं थीटा करूँ, सो नॉर्मली दैट इज लैम्डा, राइट? So बहरहाल whatever the distribution is, whether it has a single parameter or it's a two parameter or three parameter whatever जो भी है, so फिलहाल जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं वन पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने करना ये है कि हमने इस पैरामीटर की बेसिकली वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो उस पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइक्लीहुड फंक्शन डेवलप करेंगे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि ये जो डाटा है x1 x2 xn ये एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो हम उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली जो है उन वैल्यू को उस फंक्शन के अंदर पुट करते जाएंगे। लाइक ये फर्स्ट वैल्यू को हमने उस सपोज अगर ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पुट कर दिया, सेकंड वैल्यू को पुट कर दिया एंड nth वैल्यू को पुट कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे कि उन फंक्शंस को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो द रिजल्टिंग फंक्शन इज कॉल्ड एज द लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है जी।
ठीक। ओके, अब बेसिकली हमने क्या करना है, इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेटिव है तो हम इसका दोनों तरफ क्या कर लेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। सो हमने ln फंक्शन ले लेना है, ठीक है। सो दैट राइट। इज ln थीटा वो बन जाएगा और इधर भी वो हमारे पास ln आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि अपने इस जो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है, इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द कैलकुलस। ओके, सो वो क्या है कि आप अपने इस फंक्शन को जो नेचुरल लॉग ऑफ ln थीटा है, इसको आपने जी डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर थीटा, ठीक है जी। और राइट आपने क्या सर। करना है, इक्वल टू 0 रखते हुए अपने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। राइट। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि हमने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो अब हम जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया होगा उसका हमने ले लेना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम कहते हैं इट्स अ सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है जी। राइट। ओके, सो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया एंड दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 0 है तो इट मीन सफिशिएंट कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सो सो दैट मीन कि आपका जो ये पैरामीटर की वैल्यू आई होगी, उस वैल्यू के ऊपर आपका ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो मैक्सिमाइज वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ओके, राइट सर, एक क्वेश्चन था। जी 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 पूछे। सर ये सफिशिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने मस्ट लेना है, मतलब? बिल्कुल, आपका सेकंड ऑर्डर अच्छा। डेरिवेटिव जो है वो मेक श्योर करेगा कि क्या वाक़ई ही वो मैक्सिमाइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि जब हम कन्वेक्सिटी या कनकेविटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, तो हमने ये देखना होता है कि क्या ये जो वैल्यू है वो आपको ग्लोबल मैक्सिमम प्रोवाइड कर रही है या लोकल मैक्सिमम। सो सफिशिएंट कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है, इट मीन्स कि आपका उस वैल्यू के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक राइट है। सर। ठीक है, इट मीन उस पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू, आपका फंक्शन जो है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसके अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे वो आपको मैक्सिमाइज वैल्यू प्रोवाइड करे, राइट सर। ठीक। ओके, ग्लोबल मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम का तो पता है ना, आइडिया है। लाइक जी। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, ठीक है। सो राइट सर। फंक्शन मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, फंक्शन मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे भी हो रही है, बट ये आप कह लें क्योंकि सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो ये ग्लोबल मैक्सिमम है, तो इसको हम कहेंगे ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल। ठीक है। राइट। ओके, सो इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कैलकुलेट करना हो यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो हमें क्या करना है। सो अगेन पॉइसन का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे क्या है, म्यू हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है पॉइसन का, अगर विद रिस्पेक्ट टू म्यू, ई पावर माइनस म्यू, म्यू पावर एक्स, राइट, ओवर एक्स का फैक्टोरियल, राइट। राइट। सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन का हमने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इट मीन इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स आई, राइट, एक्स आई, राइट। राइट। और इट मीन ये इनको हमने क्या करना है, एक्स आई, आई क्या है, आई वुड बी फ्रॉम 1 to n, ठीक है। आई वुड बी फ्रॉम हम लिखेंगे 1 to n। इट मीन कि हमने क्या कर दिया, पहली दफ़ा हमने x1 पुट किया, मीन फर्स्ट वैल्यू पुट की, देन हमने सेकंड वैल्यू पुट की, देन हमने nth वैल्यू पुट की और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, राइट। ठीक है। सो अब हमने क्या किया, दैट वुड बी द रिजल्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड एज अ लाइक्लीहुड फंक्शन। सो इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी, ई पावर माइनस म्यू, म्यू पावर x1, राइट, डिवाइडेड बाय x1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ई पावर माइनस म्यू, म्यू पावर x2 ओवर x2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एंड सो ऑन। इसी तरीके से ई पावर माइनस म्यू,
और ये बन जाएगा म्यू पावर एक्स एन एन डिवाइडेड बाय एक्स एन। ठीक है, अब क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे थे इसलिए हमने साथ में यहाँ पे मल्टीप्लायर साइन लगा दिया। ठीक है जी, राइट। ओके। अभी हमारे पास ये लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया। अब इस लाइक्लीहुड फंक्शन से हम क्या कह रहे हैं, हमने जब इसको ओपन किया इस मल्टीप्लिकेशन को, तो होगा क्या, क्योंकि ई पावर माइनस म्यू क्या है, ये कांस्टेंट की सेंस में आ जाएगा, तो इट मीन ई पावर माइनस म्यू एन टाइम रिपीट हो रहा है। तो बेसिस अगर सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस एन म्यू हो जाएगा। ठीक है, राइट। ओके। सो अब यहाँ पे क्या, अगेन अपर में जो पावर है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू की पावर समेशन एक्स आई और आई 1 to n हो जाएगा, राइट। राइट ठीक है, और जी। वन और साथ में ये एज इट इज आ जाएगा 1 over मल्टीप्लाई बाय एक्स आई का फैक्टोरियल। ठीक है जी, सो दिस ठीक इज आर है। लाइक्लीहुड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू म्यू। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरफ जो है वो नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, एल एन। सो जब हमने एल एन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन म्यू नीचे आ गया, और एल एन ई क्या हो जाएगा, एल एन ई वी नो दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, प्लस समेशन एक्स आई नीचे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास, लॉग ऑफ म्यू। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, क्योंकि ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। -1। सो -1 नीचे आ गया, लॉग ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। ओके। अब हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, और उसको हमने जीरो के इक्वलेंट पुट करना है। सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये क्या आ जाएगा, -n, क्योंकि जब हम म्यू को विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। 1। जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू म्यू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई इंटू 1/म्यू। ठीक है जी, राइट सर। ठीक है, तो वो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब क्योंकि इसमें म्यू नहीं है तो इट मीन ये कांस्टेंट के तौर पर कंसिडर होगा विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये क्या आएगा, 0। ठीक है, इसलिए राइट। यहाँ पे हमने उसका कोई वैल्यू नहीं आई। सो इट मीन मेरे पास आफ्टर डिफरेंशिएशन जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू दिस, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट। सो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एन इधर आ गया, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास म्यू का क्या आंसर आ गया, समेशन एक्स आई ओवर एन विच इज इक्वल टू एक्स बार। एक्स बार। ओके। ठीक है, सो दैट मीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर म्यू है विच इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज। ठीक है, राइट सर। ठीक है, सो उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि क्या ये सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। सो हम इस फंक्शन को अगेन विद रिस्पेक्ट टू म्यू डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस म्यू पर माइनस म्यू टू और इनटू समेशन ऑफ एक्स आई, विच इज क्योंकि नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इट मीन सफिशिएंट कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, सो दैट इंडिकेट्स कि आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है एट व्हाट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ दिस, एट द पॉइंट ऑफ दिस। ओके, राइट। ठीक है, ओके। अब हम इसी को एग्जांपल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या था, एक पैरामीटर था, राइट, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें पता है पैरामीटर होते हैं 2। इट मीन अब हमें इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और चेक करना है कि क्या वो आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सो फॉर सिंप्लिसिटी मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया कि म्यू की जगह पे मैंने रख दिया θ1, और सिग्मा स्केयर की जगह पे मैंने कह दिया θ2, ताकि हमें ज़रा सिंप्लीफिकेशन रहे, क्योंकि सिग्मा स्केयर के परस्पेक्टिव से जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। तो फॉर सिंप्लिसिटी हमने जस्ट सिग्मा स्केयर की जगह पे कर लिया θ2। सो हमें म्यू θ1 और θ2 बेसिकली म्यू और सिग्मा स्केयर की वैल्यू को करना है, और ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। ठीक है, θ2 का मतलब ये है कि यहाँ पे वेरिएंस है, और θ1 का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये म्यू के इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लाइक्लीहुड फंक्शन हमने बनाना है। सो लाइक्लीहुड फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन
xi की वैल्यू को पुट करेंगे, मीन x1 x2 अप टू xn, और उनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट द रिजल्टिंग फंक्शन इज द लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम 1 टू n, तो मेरे पास ये रिजल्टिंग आ गया। अब ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा टू n टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मीन जब हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स जमा हो जाएंगी, तो पावर्स जब जमा होगी तो वो क्या आ जाएगा, थीटा की पावर -n/2। ये समझ आया? हेलो? जी जी सर। ठीक है, इसी तरीके से जो 2 पाई है ये भी क्या आ जाएगा, -n/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ई पावर में ये है तो यहाँ पे 1/2 थीटा 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और समेशन कहाँ पे चला जाएगा, xi के साथ चला जाएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लॉग लाइक्लीहुड बनाना है। सो लॉग लाइक्लीहुड करने के लिए दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। जब हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये पावर नीचे आ गई, लॉग ऑफ थीटा 2, और इसी तरीके से ये पावर -n/2 नीचे आ गई, log ऑफ 2 पाई, और जब हम इधर लॉग लेंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी और नेचुरल लॉग ऑफ ई क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। सो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सो दिस फंक्शन इज बेसिकली अ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन, राइट? राइट सर। ओके, सो अब हमने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू को निकालना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। सो जब हमने इसको थीटा 1 के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 1 इसमें नहीं है, कांस्टेंट कंसिडर होगा। ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 1 इसमें नहीं है। ठीक है, राइट। ठीक है, ओके। सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस थीटा 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1, 2 माइनस 1, और ये 0 होगा, बट थीटा 1 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, राइट? राइट। सो 2 2 से कैंसिल हो गया। सो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वी गेट द थीटा 1 इज इक्वल टू x बार विच इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, सो दैट राइट। मीन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पैरामीटर म्यू है, इसको एस्टिमेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सैंपल मीन हम यूज कर सकते हैं, राइट? ठीक ओके, सर। इसी तरीके से अब हमने क्या करना है, अब हमने सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू करनी है। अगेन मैंने लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को दोबारा से लिखा, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2। सो जब हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -n लॉग ऑफ थीटा 2 क्या आ जाएगा, 1/थीटा 2। ठीक है, राइट। ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, और इसी तरीके से जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 करेंगे तो ऊपर वाला तो चीज़ कांस्टेंट है, सो बेसिकली हमें डिफरेंशिएट करना है 1/2 थीटा 2 को। ठीक है, सो थीटा 2 की पावर क्या आ जाएगी, -1, जब वो नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा, -1/2 थीटा स्क्वायर, यही होगा ना? राइट सर। ठीक है, सो वो मेरे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दिस। सो अब हमने क्या करना है, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करते हुए सिंप्लीफाई करना है। सो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो है वो टू थीटा 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड के ऊपर, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सही सर। सो ठीक यहाँ से इसको आप थीटा 2 के अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई कर लो। सो थीटा 2 किसके बराबर है, सिग्मा स्क्वायर के, और जबकि थीटा 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू, और जबकि म्यू किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू एक्स बार। सो वो हमने वैल्यू लिख दी। सो ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेशन आ गया। ठीक है, राइट सर। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनके पैरामीटर को हमने एस्टिमेट करना है, सो वी नीड टू कंप्यूट आउट द सिग्मा स्क्वायर सॉरी एक्स बार एंड वेरिएंस। ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। राइट सर। ये प्रीवियस स्लाइड में -n/2 सर, इसकी जरा कौन सी स्लाइड में? ये इससे प्रीवियस सर, पिछली। जी जी जी, इसमें जी सर, ये ऊपर सर, ये जब हम नेचुरल लॉग, तो ये -n/2 सर, ये किस तरह, अ, सेकंड स्टेप जो है सर, इसकी बात नेचुरल लॉग। इसकी बात कर रहे हो? राइट जी सर, इससे ऊपर स्टेप जो नेचुरल लॉग। जी। ये कैसे आ गया? जी सर, ये
हेलो हेलो। हेलो। जी 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 जी, कौन सा स्टेप कह रहे हैं? जी जी सर, यही स्टेप सर। इसकी बात कर रहे हैं या ये नीचे वाले की बात कर रहे हैं? सर सेकंड स्टेप ऊपर वाले की सर। ये इसकी बात कर रहे हैं? जी जी सर। ओके। ये बेसिकली आया है कि जब हमने इस फंक्शन को एन टाइम रिपीट किया, एन टाइम रिपीट करने से क्या मुराद है? सो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, थीटा 2 की पावर -1/2। राइट सर, बिल्कुल ठीक है। सर। अब ये जो थी, ओके। अब ये थीटा 2 की पावर -1/2 को जो है वो अगर मैं एन टाइम आपस में एंड मल्टीप्लाई करूँ, राइट राइट, ठीक सर, ठीक है बिल्कुल। ना, तो वो पावर्स जी जमा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? -n/2 आ जाएगा। ठीक है सर, गॉट इट, बिल्कुल सर। ओके। सो अब हमारे पास जो जी थर्ड स्टेप है, दैट इज, अब हमने पहले हाइपोथेसाइज कर लिया, पैरामीटर को एस्टिमेट कर लिया। अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो जो हमने हाइपोथेसाइज किया है कि क्या वाकई ही वही डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है या नहीं बन रही, राइट? राइट सर, तो एग्जैक्टली। उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ग्राफिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं, और हमारे पास 3 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। ग्राफिकल टूल्स है और 3 तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है। सो नॉर्मली आई स्क्वायर लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और कोलमोग्रोव एंड एंडरसन डार्लिंग टेस्ट यूज़ किया जाता है। दो इनके इनको हम कंपैरिजन भी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हो कि ये टेस्ट ज़्यादा सूटेबल है और कौन सी में कौन सा ज़्यादा है। जनरली जो काई स्क्वायर टेस्ट है ये बेस करता है हिस्टोग्राम और आपके प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर, जबकि कोलमोग्रोव, सिमरोनोव जिसको हम केएस टेस्ट कहते हैं, और एडी टेस्ट जिसको हम एंडरसन डार्लिंग टेस्ट कहते हैं, ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है। ये तो पता है ना कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे बनाते हैं, याद है ना? जी सर। ठीक है। सो बहरहाल उसको जब हम उनको डिस्कस करेंगे मैं ब्रीफली दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ओके। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट को जो है वो एनालाइज करना है। सो फर्स्ट हमारे पास जो ग्राफिकल टूल अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड एज डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन। ठीक है जी। ओके। जी सर। अब डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट से क्या मुराद है कि हम क्या करते हैं, हम अपने डाटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी, राइट? राइट सर। ठीक है। और हम उसी के ऊपर जो हमने हाइपोथेसाइज किया हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो हम उन वैल्यूज के अगेंस्ट क्या करते हैं, हम उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके उसकी कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ठीक सर। एंड ऑफ कोर्स नॉर्मली क्या किया जाता है कि जब आप इस प्लॉट को कंपेयर कर रहे होते हो, अब सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं, सो यहाँ में मैंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल को लिया हुआ है, सो यू कैन माइट टेक गामा, वेबल, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर किया जाता है, और हम ये देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हिस्टोग्राम और विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रोबेबिलिटी प्लॉट, कौन सा हिस्टोग्राम जो है वो इस शेप को जो है वो प्रॉपरली कैप्चर कर रहा है। ठीक है। इज इट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, गामा या बीटा, ठीक है, व्हाटएवर, राइट? राइट सर। सो ये बेसिकली क्या है, अगेन डेंसिटी हिस्टोग्राम प्लॉट एंड फ्रीक्वेंसी कंपैरिजन के हम ग्राफिकली बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जो काई स्क्वायर टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली इसी आइडिया को यूज करता है। ठीक है। उसको मैं जब हम आएंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, सो उस वक्त आप इस ग्राफ को अपने जहन में रखिएगा। काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर अभी हम बेसिकली यही कर रहे होते हैं कि ये जो बेसिकली बार है, इसको हम क्या कह देते हैं, बिन, या इसको हम कह देते हैं क्लास। ठीक है। सो काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर भी बेसिकली यही किया जाता है कि इस बिन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है कि क्या उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इससे मैच भी कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। राइट सर। जी। ठीक है। ओके। सो सेकंड जो हमारे पास ग्राफ है चेक करने के लिए गुडनेस ऑफ फिट को, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड डिफरेंस प्लॉट। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफरेंसेस प्लॉट का क्या मतलब है कि हम दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं। एक हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हैं अपनी फिटेड
डिस्ट्रीब्यूशन का। फिटेड से क्या मराद है कि सपोज जैसे मैंने कहा कि मेरे जो डाटा है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे ये पता है कि मेरी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, दैट इज 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, ठीक। ओके। उसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं कि जो आपका डाटा ओरिजिनल है आप उसका एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाते हो। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने का फार्मूला क्या है, दैट इज दिस वन। ओके, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस पे, तो एम्पिरिकल मैं कैसे बनाऊंगा कि मैं कहूँगा कि जी एक्स की वैल्यू का 0.4 से लेस, ठीक है, रहने के चांसेस क्या हैं। सो नंबर ऑफ एक्सेस दैट इज लेस देन 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? राइट। तो हम करते क्या हैं, हम उस फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एम्पिरिकल से। ठीक है, सो वो जो रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी डिफरेंस होता है उसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाती हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, अगर तो ये आपके जो डॉट्स हैं वो जितना आपकी जीरो लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे या जितना करीब लाई कर रहे होंगे, इट मीन आपका वो जो फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतनी एक्यूरेट है। ठीक है, अब ये राइट। डॉटेड लाइन जितने इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, हम कहते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसाइज किया है इज इट एक्सपोनेंशियल नॉर्मल व्हाटएवर जो भी है, तो वो उतनी ही बेस्ट है। बट जितने ये डॉटेड लाइन वर्टिकल सेंस में होंगे, मीन इस जीरो लाइन से जितना अवे होंगे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कि वो डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही वर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, राइट। ओके। इस ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो जो अब हमारे नेक्स्ट दो टेस्ट हैं, एस के टेस्ट, सॉरी के एस टेस्ट कलमोग्रोव वाला टेस्ट, और एडी टेस्ट जो एंडरसन डार्लिंग टेस्ट है, वो बेसिकली इस आइडिया को यूज करता है। गाइस के टेस्ट वो डेंसिटी वाले ग्राफ को बेसिक उस आइडिया को यूज करता है, जबकि के एस टेस्ट और एडी टेस्ट जो है वो इस ग्राफ के आइडिया को यूज करता है। सो बेसिकली केएस टेस्ट में हम बेसिकली इस डिफरेंस को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को इस जीरो वाले पॉइंट से हमने देखना होता है कि हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस डिफरेंस, राइट। राइट। और सर ये ग्राफ हम एक्सेल में इसको। ये हम एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सॉफ्टवेयर करवाऊंगा उसमें। राइट। लेट्स राइट। ओके, हम ऐसा करते हैं, आप ऐसा कीजिएगा काइंडली, आपके ड्रॉप बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ है, ड्रॉप बॉक्स में आइएगा, आपके ये मॉडलिंग एंड फिट में एक पड़ा होगा इजी फिट इजी फिट। प्रोफेशनल। जी, जी जी। इसको इजी फिट को ओपन कीजिएगा ज़रा। हाँ, राइट। सर सेटअप को हम रन कर दें या फिलहाल जो क्रैक आपने शेयर की। आपने करना ये है, ओके, जो क्रैक के अंदर जो एग्जी पड़ी हुई है ना, आप उसको रन कर लो। राइट राइट सर। ठीक। जी सर, नो प्रॉब्लम। जी आसफा बच्चे, आपने भी कर लिया है? हेलो। जी सर, मैं कर रही हूँ। सर आप काइंडली आप अपनी स्क्रीन सर रिफ्रेश जरा कर देंगे। जी 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 जी, मैं एक सेकेंड में भी करने जी लगा। जी। श्योर। ओके, ये इजी फिट आपने ये करना ये है कि वो जो हमारे पास डाटा नहीं मैंने आपको दिया था एक्सेल में, जी जी सर। उसकी जो एग्जांपल वन वाला डाटा है वो पूरे का पूरा सेलेक्ट करके कॉपी करके इधर पेस्ट कर लें। ठीक सर। उसको ऐसे करना है आपने, सिंपली एग्जांपल वन वाले डाटा को पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी करें, राइट सर। इस इजी फिट के ऊपर यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दें। पेस्ट कर देंगे, ठीक सर। ठीक है जी।
फिलहाल मैं आप लोगों को वो 2 ग्राफ दिखाने लगा हूँ, ये जो हमने 2 ग्राफ बनाए हैं, सो वो हम कैसे बनाते हैं। जी सर। सो इसमें आपने जाना है एनालाइज में, राइट सर। फिर डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर, राइट सर। ठीक है। सो जो यहाँ पे वेरिएबल है वो मेक श्योर कीजिएगा वो यहाँ पे सिलेक्टेड हो, सो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। राइट। ठीक है। और क्योंकि ये जो डाटा है, क्योंकि हम यहाँ पे वो इंटर अराइवल टाइम वाला ले रहे हैं, सो डाटा हमारा कॉन्टिन्यूस है, ओके। राइट सर। सो सिंपली प्रेस ओके कीजिएगा, राइट। ठीक है। सो ये जो स्मॉल एफ है, जब आप इस स्मॉल एफ को सिलेक्ट करोगे तो वो आपका ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो जो हिस्टोग्राम और उस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। सो बेसिकली हमें ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये हमारे पास हिस्टोग्राम बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और ग्रीन कलर बेसिकली उस डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कौन सी डेंसिटी है, ये कोई फेज्ड बी वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल को देखना चाहता हूँ, अगर आप 3rd नंबर पे क्लिक करें, ठीक है। और साथ ही साथ हमें देखें वो राइट साइड पे टॉप पे हमें ये उस पैरामीटर की वैल्यू भी बता रहा है। सो एक्सपोनेंशियल का जो पैरामीटर लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2.5074, ठीक है। राइट सर। सो जिस आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जिस डिस्ट्रीब्यूशन को क्लिक करेंगे वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको चेंज करता रहेगा, राइट। जी सर। सो ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली डेंसिटी हिस्टोग्राम और उस को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा जो डेंसिटी है वो इस हिस्टोग्राम को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। राइट। जो सेकंड मैंने आपको बताया विच इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंसेस प्लॉट, इसी के अंदर आगे जाके एक डिफ का बटन है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंसेस, जी। उस पे अगर आप क्लिक करें तो वो हमारे पास वो वाला प्लॉट आ रहा है, ठीक सर। ठीक है। सो इसमें भी आप जिस भी फंक्शन को क्लिक करना करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा, राइट। सो इसकी इंटरप्रिटेशन हमने ये पढ़ी कि ये डॉटेड जितनी सेंटर लाइन के करीब है, या मीन जितने हॉरिजॉन्टल इस लाइन के करीब आते जाएंगे, इट मीन उतनी वो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है जो हमने हाइपोथेसाइज की है। और जितने ये इस सेंटर लाइन से अवे होंगे, मीन वर्टिकल होंगे, उतने ही जो है वो बैड क्वालिटी को या बैड फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। ओके, इस सॉफ्टवेयर की एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, दोबारा से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप इसमें मल्टीपल ग्राफ को कंपेयर भी कर सकते हो। लाइक मैंने स्मॉल एफ पे क्लिक किया, मैं एक्सपोनेंशियल और साथ में अपने अपना कंट्रोल बटन प्रेस करना है, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी क्लिक करो, ठीक है। राइट। ठीक है। अब देखिए वो ब्लू कलर एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है और पिंक कलर जो है वो गामा को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितनी मर्जी चाहो कंट्रोल प्रेस करते हुए आप कर सकते हो आपस में कंपैरिजन, ठीक सर। ठीक है। यही चीज आपको डिफरेंसेस में भी नजर आएगा। इज इट क्लियर? जी जी सर। आपने साथ एक एक्सेल फाइल भी दी हुई थी EasyFit की, क्या कह रहे हो? इसको सर ये क्या चल दिए तो मैं ओपन कर उस एनेबल करने होगी सर। सॉरी दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट गई। सॉरी सर ये EasyFit की एक्सेल फाइल आपने शेयर की थी, मैं कल रात ओपन कर रहा था तो एड-इन्स मांग रहे थे, एड-इन्स एनेबल करने होंगे मुझे सर। बिल्कुल, वो फिर आप एक्सेल के अंदर जाके वो कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको एनेबल करना पड़ेगा। राइट सर, वही सर डेटा एनालिसिस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ओके ठीक सर। ठीक है जी। इज इट क्लियर? जी सर। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और जो थर्ड ग्राफिकल एनालिसिस मेथड अवेलेबल है, विच इज कॉल्ड एज क्यू प्लॉट, जिसको हम क्वांटाइल प्लॉट कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब हम क्वांटाइल यहाँ पे कहते हैं, इसका मतलब है परसेंटाइल, राइट। ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि अगेन हम यहाँ पे क्वांटाइल्स
एम्पिरिकल क्वांटाइल्स लेते हैं और हम थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स लेते हैं। जब हम एम्पिरिकल क्वांटाइल्स कहते हैं, एम्पिरिकल क्वांटाइल्स मीन जो एक्चुअल आपका सैंपल डाटा है, आप उनके क्वांटाइल्स या उनकी परसेंटाइल्स कैलकुलेट करते हो। जब हम थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स कहते हैं, जो कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, वो हम अपनी उस थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उनके उन क्वांटाइल्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, राइट। अब होता क्या है कि हम जब हमारे पास एम्पिरिकल क्वांटाइल्स और जब हमारे पास थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स आ जाते हैं, हम उनका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, विच इज़ बेसिकली हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं। सो होता ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे आ जाते हैं थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स, और हमारे पास जो वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे आ जाते हैं एम्पिरिकल क्वांटाइल्स या डाटा आप जानते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसका स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, अगर आपकी ये लाइन बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट बन रही है, ठीक है, सो जितनी वो लाइन स्ट्रेट होगी, दैट मीन उतना ही वो बेटर गुडनेस ऑफ फिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हेलो, राइट, इज इट क्लियर? जी सर। ठीक है, ओके। अब हम क्या कहते हैं, इसी की हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास ये एक डाटा है, ठीक है, और मुझे ये चेक करना है कि क्या ये मेरा डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, अपने उस डाटा को, स्टेप नंबर 1, हम उस डाटा को ऑर्डर कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, देन सेकंड स्टेप पे मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप में मुझे जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी मुझे, क्योंकि ये चेक करने की क्या ये मेरा डाटा नॉर्मल है, तो मैं जो क्वांटाइल्स कैलकुलेट करूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स। ठीक है, अब मेरे पास जो डाटा वैल्यूज एंड टोटल है वो 10। सो 10 करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपनी इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने उन 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। सो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2, 3, 4 अप टू 10। क्लियर? राइट। ठीक है, सो जितने डाटा पॉइंट्स होंगे, आपने बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूशन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि 10 नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स थे, तो इट मीन ईच पार्ट जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का वो कितना यूज कर रहा है, 10%। ठीक है ना, राइट। सो हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर मैं कह दूं कि मैंने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि इस परसेंटाइल के अगेंस्ट मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, इस परसेंटाइल के अगेंस्ट मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, ये Z1 होगा, ये Z2 होगा। इस परसेंटाइल के अगेंस्ट मेरी जी की वैल्यू क्या होगी, विच इज Z3, राइट। सो अब जी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जी की वैल्यू ये वाली कैलकुलेट करने के लिए, दैट मीन वी शुड नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है, कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, विच इज वी नो दैट दैट इज 0.1, क्योंकि 10% है ना ईच एरिया। ठीक है, हेलो, हेलो, जी 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 सर। जी। अब हमारे पास क्या है कि जो हम फर्स्ट Z1 वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट दिस एरिया इज 0.1, राइट, 10% की बेसिस के ऊपर। तो इस Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम दो टेबल यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। आइदर यू कैन यूज द स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल टेबल और आइदर यू कैन यूज द क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ठीक है, सो अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, जो कि इस एग्जांपल में मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज किया है, अगर मुझे Z1